ठीक है, तो हम जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे उसमें किए थे तुम्हारा प्लेन का पहला फॉर्म जो किए थे, जनरल फॉर्म सीखे थे ए एक्स प्लस बी। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हेलो। पहला फॉर्म किए थे, हाँ ठीक। तो पहला जनरल फॉर्म किए थे हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। और उसके बाद हम एक पहला खाली फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर आपको एक प्लेन में अगर आपके पास एक पॉइंट है तो उसका जनरल इक्वेशन दिया जाता है। और उसी को यूज करते हुए हम एक नंबर किए थे, अगर 3 पॉइंट दिया होगा तो आप उसका प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जिसमें ये चीज नया था। दो इक्वेशन से हम 3 वेरिएबल कैसे निकाल सकते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला यूज किए थे और इन टर्म्स ऑफ लैम्ब्डा बोल के प्रोपोर्शनल करके निकाले थे। ठीक है, उसका बाद आता है अपना क्या, वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना? तो वेक्टर फॉर्म हमें सीखना पड़ेगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा। वेक्टर फॉर्म आसान है, समझ जाएंगे। ठीक? एक मिनट। देखिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through a point passing through a point and normal to a vector। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है आज का कि हम एक प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे अगर हमको उस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट दिया गया है। और जो प्लेन है, प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल है, उसका अगर आपको वेक्टर फॉर्म दिया है, तो आप कैसे निकालेंगे, देखते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा प्लेन हो गया। ओहो, ठीक है। ये सपोज अपने पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। मैं 2 में करा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि 3 है। ठीक है, और इसके ऊपर एक कोई सा भी हमारे पास प्लेन है, सपोज ये प्लेन है अपने पास। ठीक है, हालांकि प्लेन ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होता, वो टेढ़ा रहता है। समझ जाओ, ऐसा टेढ़ा होगा तो प्लेन है। ठीक है, ये ये यहाँ पे आपके पास एक ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया हमारे पास। तो हमें दो चीज पता है भाई। पहला चीज क्या पता है कि उस प्लेन के ऊपर हमें एक पॉइंट पता है और उसका नॉर्मल पता है, नॉर्मल टू द वेक्टर। तो एक पॉइंट पता है, मान लीजिए हमारे पास जो प्लेन है उसके पास उसमें हमारे पास एक पॉइंट है ए। ये पॉइंट ए हमें पता है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट्स हमें नोन है या उसका वेक्टर फॉर्म पता है, पोजीशन वेक्टर में पता है। अब प्लेन के साथ नॉर्मल जो है, नॉर्मल मतलब क्या, प्लेन के साथ जो 90 डिग्री है। तो मान लीजिए ये प्लेन के साथ 90 डिग्री है। ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है सपोज एन कैप है। बात समझ रहे हैं आप लोग? हेलो, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास एक प्लेन है जिसके ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है ए, और एक उस प्लेन के ऊपर हमको एक नॉर्मल पता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई सा एक पॉइंट आ गया, एनी रैंडम पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज पी। तो इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा? मैं बार बार बोलता हूँ, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, ओरिजिन से जो वेक्टर आता है। ये हो गया हमारा इसका ए वेक्टर। और रैंडम पॉइंट जो मैं पी ले आऊँ, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सपोज ये रैंडम पॉइंट है। रैंडम पॉइंट समझाया था ना, कोई सा भी पॉइंट को हम रैंडम पॉइंट ले जाते हैं, आर वेक्टर। चलिए बढ़िया। तो एपी वेक्टर आपको मिल जाएगा। एपी वेक्टर कैसे मिलेगा? एपी वेक्टर कैसे निकाल पाएंगे बोलो तो? अगर एपी वेक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, या सिंपल भाषा में कहें तो आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर। चलिए, ये लाइन प्लेन के ऊपर है और प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर एक लाइन परपेंडिकुलर होता है और लाइन के साथ, अगर मान लीजिए ये लाइन है, सपोज दिस इज एपी वेक्टर, मैं समझा दे रहा हूँ फिर आपको लिखा दे रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, ये था ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ये पी पॉइंट का था रैंडम पॉइंट तो आर वेक्टर। तो मुझे अगर एपी वेक्टर निकालना था तो एपी वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता, मुझको पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करना पड़ता, जिससे सो मैं बोला ओपी माइनस ओ ए करना पड़ता।
ठीक है, तो वही कर देता तो क्या हो जाता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सही है ना। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी तो आर था, और ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए था, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और एन जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के साथ, ये प्लेन है, मान लो ये मेरा हाथ प्लेन है, तो प्लेन के साथ ये जो है एन वेक्टर है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का हमारे पास डॉट का क्या रिलेशन है, अगर दो वेक्टर्स प्लेन, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट उनका जीरो होता है। तो ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। ये हो जाएगा हमारा यहाँ, मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, आप इसको, आप इसको मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायग्राम से तक आपको इतना समझा दिया हूँ कि आप डायग्राम बना लेके समझ जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन लिख दे रहा हूँ कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। चलिए ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये क्या हो गया, आर वेक्टर डॉट एन, सॉरी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। ये आपका ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल इक्वेशन है, ये ओरिजिनल इक्वेशन, हाँ, ये लो आपका ओरिजिनल इक्वेशन है, इसको मत भूलिएगा। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो, उधर ट्रांसफर कर दूं मैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। दो वेक्टर प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है, स्केलर प्रोडक्ट मिलता है या स्केलर क्वांटिटी मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू, ये आपका डी बन जाता है। तो ये फॉर्म भी है, ये फॉर्म भी है, तो आप इसी फॉर्म को याद रखिए, ये आपका बेसिक है, ये याद रख लेंगे तो ऑटोमेटिक बाकी सारा निकल जाएगा। तो इस फॉर्म को लिख लीजिए आप लोग अच्छे से। अभी क्वेश्चन देता हूँ, उस पर करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा चीजें, ठीक है। उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि वेक्टर से कार्टेशियन कैसे लिखना है, और वेक्टर से कार्टेशियन लिखना प्लेन का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। माइक बंद करो अनिर्बन थोड़ा। एंड वेक्टर, माइक, हाँ, चल चलो कोई बात नहीं, ये याद रख लो ना, ये इक्वेशन याद रखो। आर वेक्टर तो हमें नहीं पता होता, ए वेक्टर तुमको बार बार बोल रहा हूँ, ए वेक्टर क्या होता है, उस प्लेन के ऊपर पॉइंट, एन क्या है, वो परपेंडिकुलर का वेक्टर, बस ये इतना याद रखो, बाकी मैं भेज दूंगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through the point having position vector, पहले से पोजिशन वेक्टर दे दिया तो आसान और कर दिया। पोजिशन वेक्टर 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, टू द वेक्टर 2 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप, also reduce it to कार्टेशियन फॉर्म। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा आ गया, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो ए वेक्टर क्या होगा, कौन बोलेगा, समेंद्र मेहर, समेंद्र मेरे बाहुबली बोलो, ए वेक्टर कौन सा है, क्वेश्चन में यहाँ पे ए वेक्टर कौन सा है, समेंद्र, हाँ बोलो भाई, इसमें ए वेक्टर कौन सा होगा, पता चला कि ए वेक्टर कौन सा है, कौन सा ए वेक्टर, बढ़िया, वेरी गुड, हो गया। देखिए क्वेश्चन में, देखिए आपको प्लेन के लिए में दो पॉइंट यहाँ पे है आपका, दो चीज में आपका आंसर आ जा रहा है, ए वेक्टर और एन वेक्टर हो तो आंसर आ जा रहा है यहाँ पे। हालांकि क्वेश्चन सब डायरेक्ट दे दिया है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बोला वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो जो कि इस पॉइंट, जो हैविंग पॉइंट थ्रू द पासिंग थ्रू द पॉइंट, अच्छा पासिंग थ्रू द पॉइंट
पॉइंट इज ऑन द प्लेन, सब बात एक ही है वाह। तो ये पॉइंट जो है उस प्लेन के ऊपर है। तो जो पॉइंट होता है प्लेन के ऊपर, इसे हम क्या लेते हैं, ए वेक्टर ले जाते हैं। तो ए वेक्टर आपको मिल गया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। एंड परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है वो आपका क्या है, एन वेक्टर है। एन वेक्टर कितना मिल गया, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है। तो अब क्या हो गया अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या था हमारा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। चलिए, आर का तो वैल्यू हमें नहीं पता ना, स्ट्रेट लाइन में भी हमें आर का वैल्यू नहीं पता होता था, याद है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन का आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर जब लिखते थे तो हमारे इक्वेशन में आर वेक्टर रहता था। ठीक है, तो आर वेक्टर हमें नहीं पता तो आर वेक्टर लिखेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर कितना है भाई, 2i कैप। आप चाहे इसमें पुट कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, इसमें पुट कर दीजिए डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई करके इधर ले आया। आर वेक्टर का वैल्यू नहीं पता तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर कितना था भाई, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर कितना हो गया, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इंटू एन वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो ये हो गया आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 माइनस 3 माइनस 8। देखो कैलकुलेशन होंगे तो बताना, ठीक है। तो हो गया आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू, ये हो गया कितना, 1 - 7 - 7, ये हो गया आपका आंसर, फैक्टर फॉर्म लिख लीजिए। हो गया, लिख दिए। देखो, ये तो हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। अब हमें बोला था कि भाई कार्टेशियन फॉर्म में निकालो। प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म लिखना सबसे आसान है वाह, इसमें आपको कुछ चेंज फेंज कुछ नहीं करना रहता। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि एक्चुअल क्या चीज हो रहा है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ऐसा आपको लिखना है। अब एक्चुअली क्या होता है कि हम रैंडम वेक्टर जो था हमारा, रैंडम वेक्टर ये आर वेक्टर है ना, आर फॉर क्या, रैंडम वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर हमें नहीं पता, उसी को रैंडम वेक्टर बोलते हैं ना। आप देखिए डायग्राम में आप आर किसको लिए, देखिए आपका जो डायग्राम में आर किसको लेते हैं हम, रैंडम वेरिएबल पी का, जिसका पॉइंट हमें नहीं पता है, हाँ उसी को रैंडम वेरिएबल लेते हैं। तो रैंडम वेरिएबल का हमें पॉइंट नहीं पता तो हम इसको क्या करते हैं, रैंडम को ले जाते हैं xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट टू, इसको लिखो नहीं, नहीं लिखो, मैं बता रहा हूँ, इसको लिखना नहीं, बताने के लिए बोल रहा हूँ, माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू माइनस, उसका हम डॉट करते हैं। डॉट करना मतलब क्या है, आई के साथ, जे के साथ, के साथ, तो हो जाता है 2x - 2 - y प्लस 2z इक्वल टू -7। बस हो गया आंसर, हो गया, या आ गया आपका कार्टेशियन फॉर्म। तो मैं अगर शॉर्टकट में बोलूं तो बस आई जे के को हटा के XYZ लिख देना, वो हो जाएगा प्लेन कार्टेशियन फॉर्म। बस समझ में कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखना है, पूरा क्लियर समझ में आया ना। लिख लो। इंजेक्शन लेने जाना है आज, टू मच फन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे तो डायरेक्ट डायरेक्ट दे दिया था, अब क्वेश्चन हमें पॉइंट्स में देगा तो आप उसका वेक्टर क्वेश्चन या पोजीशन वेक्टर आप बनाएंगे लिखेंगे। क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आपका, फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म बोला है, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म का तो हमें निकालना नहीं आता, हमें तो वेक्टर फॉर्म आता। तो आप सॉल्यूशन करेंगे इसका वेक्टर फॉर्म में, लास्ट में उसे कन्वर्ट कर देंगे कार्टेशियन में। ठीक है, लिखे भाई क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन
इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन passing through the point, passing through the points, points नहीं point, passing through the point 3 minus 3 1 and normal to the line joining the points 3 4 minus 1 and 2 minus 1 5। ठीक है, मैं पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्वेश्चन है, और आपको आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया तो आप कर सकते हैं खुद से ट्राई। मेरे हिसाब से बहुत मैक्सिमम बच्चों का आ जाएगा। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन है सपोज। ठीक है, दो पॉइंट होगा तब ना निकाल पाओगे नॉर्मल। तो इस प्लेन के ऊपर आपके पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये तो पॉइंट ए हो गया, है ना। तन्मय, ए वेक्टर कौन, ए पॉइंट कौन सा होगा? चलो चलो, मान लो जो यहाँ पे अपने पास पॉइंट है ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ये है अपना 3 माइनस 3 1। और ये जो प्लेन है इसका जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है मान लो, ये जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है? दो पॉइंट को, कौन कौन सा? 3 4 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 5। बात समझ में आए? तो ये मान लो ए वेक्टर तो मिल जाएगा, लिख दो ए का पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट व्हिच इज ऑन द प्लेन इज, मैं पोजीशन वेक्टर पी भी लिख दूंगा। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा भाई? ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है? 3 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस के कैप। सही है। और ये जो हमारा नॉर्मल है, वाह, द नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन joins पॉइंट ओ, इसको ओ और ले जाता हूँ इसको पी, ठीक है। या फिर ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, वाह। ओ का कोऑर्डिनेट क्या था? 2 माइनस 1 5। मैं उल्टा लिख दिया एक्चुअली कोऑर्डिनेट, उल्टा लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट होगा उल्टा, उल्टा इसको करेक्ट करो तो पॉइंट में उल्टा आ जाएगा। जॉइनिंग द पॉइंट्स ओ और पी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फालतू को मिटा दिया। ओ को वही 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 रखो, मिल जाएगा। वही पॉइंट रखो, हाँ, चेंज नहीं करो, मैं फालतू का चेंज कर दिया। 2 माइनस 1 5 और 3 कमा 4 कमा माइनस 1, एंड पी ऑफ 3 कमा 4 कमा माइनस 1 विथ पोजिशन वेक्टर्स क्या हो जाएगा? इसका पोजिशन वेक्टर को मैं क्या ले जा रहा हूँ? सपोज पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ क्या हो जाएगा भाई? पोजिशन वेक्टर 2 i कैप, दोनों का पोजिशन वेक्टर निकालना पड़ेगा ना। हेलो, यस सर। हाँ, 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 5 k कैप एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ पी क्या हो जाएगा? 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस k कैप। तो ओपी वेक्टर या एन वेक्टर, एन वेक्टर जो है वो किसके साथ इक्वल है? ओपी वेक्टर के साथ। ओपी वेक्टर क्या होगा? पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ, कितना हो गया? 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस k कैप माइनस 2 i कैप माइनस j कैप प्लस 5 k कैप। तो ये आपको मिल गया कितना? बात समझ रहे हैं? तो क्या कर रहा हूँ, कुछ अलग चीज नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं तब
आ जाएगा। 3 - 2 ये हो गया आई कैप। 4 - - प्लस 4 + j हो गया 5 j कैप। -5 -j - 5 -6 k कैप। ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या होगा अपना, ए आर वेक्टर सॉरी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, या फिर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो आर वेक्टर तो ऐसे रहेगा, एन वेक्टर हमें कितना मिल गया भाई, आई कैप -5 j कैप -6 k कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर कितना था, 3 i कैप, 3 i कैप -3 j कैप। क्या गलती लिखा हूँ? हाँ, मैं ओ प्लस होगा ना, ठीक ठीक ठीक, -6 k कैप। तो हो गया आर वेक्टर डॉट आई कैप +5 j कैप -6 k कैप इक्वल्स टू, इसका डॉट कितना होगा, 3 × 1 = 3 -15 -6, ये हुआ तो 3 -15 -6, देखो तो कितना आएगा, 18। ओके, आई कैप माइनस +5 j कैप -6 k कैप इक्वल्स टू -18। तो क्या बोलते हैं, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म कितना होगा, बस बस, x + 5y - 6z इक्वल्स टू -18। ठीक है। नहीं, देख लो एक बार नंबर। ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड चीज सब है, अगर आप अच्छे से समझेंगे थोरो वाइज तो इजी है, नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा। जो बच्चे प्रीवियस क्लास में इसके हैं वो महसूस कर पा रहे होंगे मेरे बात को कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। बाकी आपका यूट्यूब है, अन अकेडमी है, सब है, देख सकते हैं आप लोग, उसमें तो दिया है अच्छा से। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, बात कर दिया भाई, तेरा 20 है पक्का सुभान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन समझिएगा और खुद ट्राई कीजिएगा, वाह। ये खाली मुझको ये ट्राई करने का मतलब, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ अभी, पढ़िए और उसका क्या अप्रोच से हो सकता है, खाली ये कंसेप्ट बताइएगा, बाकी मैं कर दूंगा। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, सोचिएगा ऐसा, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर थ्रो द पॉइंट, गलती बोला यार, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, टू द प्लेन is 4 - 2 - 5, find the equation of the plane, बोथ वेक्टर और कार्टेशियन दोनों में निकालना है, ठीक है ना। डायग्राम फटाफट बनाइए और क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं पूछूंगा वो समझाएगा मेरे को। डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम मतलब क्या है, एक छोटा सा प्लेन काटिए, उसमें बाकी जो बोला है देख लीजिए, उसका मैं पूछता हूँ आपको, कौन बताएगा।
लिप्सा है कि नहीं? लिप्सा समझाओ तो क्वेश्चन। लिप्सा। हाँ समझाओ, समझ पाए क्वेश्चन? हेलो। चलो और क्या समझा दो मुझको। और कौन समझा पाएगा? सौजन्या, ट्राई करो एक बार। नहीं। उज्जवल। आवाज आ रहा तो हेलो। हेलो। चलिए, प्रत्याशा समझा दो, प्रत्याशा बता पाओगे? अभी मेरा आवाज जा रहा था, हाँ जा रहा है। हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आधा ठीक बोले हो। अनिर्बाण समझा दो। क्या जानते हो? अच्छा अच्छा, ठीक है, रोशन क्या बोले थे, बोलो भाई। हम्म। ठीक ठीक ठीक। देखो, देखो मैं बोलूँ ना, आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम नहीं बनाएंगे तो नहीं जानेंगे कुछ। मान लीजिए ये आपका प्लेन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फॉर द ऑरिजिन, कि ऑरिजिन से फुट ऑफ फुट परपेंड। ठीक है, 4 - 2 -5। चलिए यहाँ तक तो सबको बात क्लियर था कि ऑरिजिन से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया गया प्लेन पे। तो प्लेन पे ड्रॉ किया गया, मतलब यहाँ से तो हम ओपी वेक्टर निकाल लेंगे अपना आराम से। ओपी वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर पी माइनस पोजीशन वेक्टर ओ कर लोगे और निकल जाएगा। क्या होगा ओपी वेक्टर? ये तो देख के बोल दोगे, 4 i कैप -2 j कैप -5 k कैप ना, क्योंकि ये माइनस ये करेंगे तो 0 0। चलो, तो हमें एन वेक्टर तो मिल गया भाई। ए वेक्टर का कंफ्यूजन है। ए वेक्टर मतलब क्या होता है असल में? ए वेक्टर का मतलब क्या होता है? प्लेन पे जो पॉइंट है, यहाँ पे प्लेन पे कौन सा पॉइंट है? बस, वो हो गया तुम्हारा ए वेक्टर। तो ए वेक्टर भी वही है, एन वेक्टर भी वही निकलेगा। करो, लिखो और करो, खुद ट्राई करो। बात समझ में आया ना? ए वेक्टर भी वही है, एन वेक्टर भी वही है। करो, सबको ट्राई करो। बाकी तो जानते हो ना, इसमें पुट करना है। क्या लिखोगे? द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द प्लेन। हुआ। तो सोल्यूशन। हाँ, द फुट इज ड्रॉन फ्रॉम, क्या इज जॉइनिंग फ्रॉम, जो भी लिख सकते हो, ड्रॉन फ्रॉम तो ठीक नहीं होगा। ओ ऑफ 0 0 0 कोऑर्डिनेट, एंड टू पी ऑफ 4 - 2 - 5 विथ पोजिशन वेक्टर्स। क्या हो जाएगा? पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ पी क्या हो जाएगा? 4 i कैप -2 j कैप -5 k कैप। ठीक है। तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा भाई? पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ। और ओपी क्या था हमारा? एन वेक्टर था, परपेंडिकुलर था, तो हो जाएगा 4 i कैप -2 j कैप -5 k कैप माइनस 0 i कैप -0 j कैप -0 k कैप, विच इज इक्वल्स टू, ये हो गया 4 i कैप -2 j कैप -5 k कैप। ये आपको मिल गया एन वेक्टर ना। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज ऑन द प्लेन। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, of the perpendicular, that is p vector, which is equals to 4 i कैप -2 j कैप
माइनस 5k कैप इज ऑन द प्लेन, देयरफॉर ए वेक्टर भी वही होगा, जो प्लेन के ऊपर है वो हमारा ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर कितना हो गया, 4i कैप -2 j कैप -5k कैप। सो देयरफॉर इक्वेशन इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। बार बार लिखा करो इक्वेशन, जो चीज नया पढ़ते हो उसको बार बार लिखा करो। वाह, होशियार मत बनो, ऐसे शॉर्टकट मत किया करो, ऐसे ऐसे करके शॉर्टकट मत किया करो। ठीक है, शॉर्टकट करोगे बाबू तो एग्जाम में भूलोगे, टेन नहीं है ला। हो जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ये स्टेप खा सकते हो, ये स्टेप लिखना दरकार नहीं था। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर पुट करो, कार्टेशियन और वेक्टर दोनों फॉर्म। पहले तो वेक्टर निकलेगा, वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों निकाल के बताओ कितना है। पता है, बोलो। एक मिनट, मेरा एक कान वाला गिर गया। हाँ बोलो पता है। हाँ कौन बोल रहा था, कौशिका, हाँ बोलो। +245, चलो सबका वही आया। हाँ और इसका, इसका कार्टेशियन क्या हुआ, कार्टेशियन बोल दो। बस बस बस, आई आई जे के को हटा के XYZ लगाना। और ठीक है, सबको बात क्लियर आ गया ना समझ में। ठीक है, जिनको स्ट्रेट लाइन आया उनको समझ में आएगा थोड़ा बहुत प्लेन, जिनको स्ट्रेट लाइन और प्लेन दोनों समझ में आया उनको आके आएगा स्ट्रेट लाइन और प्लेन का जो मिक्स क्वेश्चन आता है। और याद रखिए एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आएगा, मैं आपको अभी से क्वेश्चन बोल रहा हूँ। इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेन, पक्का ये वाला क्वेश्चन हर साल आता है, घुमा घुमा के देता है, कोई ना कोई सेट में तो देता ही है। तो वही वाला क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग अच्छा समझना और क्या। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। आज यही टॉपिक खाली पढ़ाऊंगा, वाह। मेरे को जाना है आशीर्वाद नर्सिंग होम, कांटा लगाना। बहुत तकलीफ, टू मच फन। चलिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आप अपना मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और पढ़िए, क्वेश्चन समझाने का कोशिश कीजिए, खुद ऐसा ट्राई कीजिए। वाह, मैं बोल दूंगा बता लेंगे क्या फायदा, लेकिन समझने का कोशिश कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which bisects the line segment, bisects the line segment joining the point A of 2 3 4 and B of 4 5 8 at right angle। थोड़ा सा क्वेश्चन सोचिए, वाह, और मैं जिससे पूछूंगा वो बताइएगा, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन आप सोचिए। और अगर आपको आता है तो खुद एक्टिव पार्टिसिपेट कीजिए, जो बच्चे नहीं बोलते उन लोग के लिए दो चार आंसर तो देते ही रहते हैं हमेशा। वाह, उन लोग को छोड़ के बाकी जो चुपचाप पूरा मौन व्रत धर के फोन लेके रख देते हैं और बैठ जाते हैं, उन लोग को बोल रहा हूँ। ऐ, ऐ, आ, बताओ सबको। कौन, देखो बेटी, फ्रॉक पहनी है। कह दे हेलो, कह दे हेलो, कह दे, कह दे, कह दे, कह दे। ଏ ଦେଖ କିଏ ଅଛି ଏଟା, ଏ ବେଟି, ଏଟା କିଏ ଅଛି, କିଏ ଅଛି ଏଟା, ଏଟା କିଏ ଅଛି, ଇଏ टाटा कर देता, टाटा कर देता, टाटा कर देता, टाटा, बे, टाटा 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 कर दे, टाटा कर दे।
टाटा। हम्म। हम्म। खुशी होने से नाचती है, बहुत कम हंसती है। हंसे। टाटा टाटा। लो 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 लो, तोड़ देगी। जा जा। बिटिया रानी बड़ी सियानी। चलिए, क्वेश्चन समझा दो। फटाफट कोई एक क्वेश्चन समझा दे मुझको भाई, कोई जिसको समझ में आया खुद एक्टिवली बोले। कोई नहीं बोलेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। कौन और कौन समझा पाएगा? और अनिर्बन तो हमेशा आंसर बोलता है भाई, अनिर्बन, सोमैया, प्रत्याशा, लिप्सा, ये लोग हैं आंसर दे देंगे। लेकिन बाकी बाकी कहाँ के? सार्थक समझाओ क्वेश्चन, यार तुम भी बैठ गए, एक्टिव नहीं हो। सार्थक। यस सर। हाँ समझाओ भाई, क्वेश्चन समझाओ, पढ़ो मुझको बताओ। चलो मैं तुम्हारे हेल्प कर रहा हूँ, एक प्लेन है, चलो ये प्लेन है। आगे बोलो। ठीक है, देखो मैं सर समझा। ए और हाँ। सर ए और बी दो पॉइंट है। जिससे सर ओपी हम जैसे लेते थे ओ और देखो देखो तक देखो, ए और बी, ये पॉइंट हुआ। ये क्योंकि थ्री डी डायग्राम में आपको नहीं समझा पाऊंगा मैं, आपको इसमें समझना पड़ेगा। ए और बी दो पॉइंट था। ए पॉइंट का पोजीशन 2 3 4 है, पोजीशन वेक्टर हम निकालेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं। बी है 4 5 8, इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि जो प्लेन जो है ना, वो ये लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब आधा में तोड़ दे। आधा में तोड़ दे रहा है। मान लो ए बी का जो मिड पॉइंट है, ठीक है ना, तो आधा में तोड़ दे रहा है मतलब क्या है? ये लाइन है, ये लाइन से बीच से एक प्लेन जा रहा है, मतलब क्या है? ये लाइन का मिड पॉइंट पे प्लेन होगा ना। हो गया। मेरा बात समझो सब कोई। मान लो ये हाथ मेरा प्लेन है, हुआ, और ये लाइन था। तो लाइन को क्या कर रहा है? ये प्लेन आधा आधा कर दे रहा है। आधा आधा कर दे रहा है मतलब क्या? लाइन का मिड पॉइंट पे प्लेन है, तो इसका मिड पॉइंट तो हम निकाल लेंगे ना। लेट ये पॉइंट सी मान लेता हूँ, सी मिड पॉइंट निकाल लूंगा। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट का? x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + z2/2। तो वहां से मिड पॉइंट निकाल लो। ये पॉइंट जो है प्लेन पे है, तो ये जो पॉइंट निकलेगा तुमको ए वेक्टर मिल जाएगा। और एन वेक्टर निकालना है, तो एन वेक्टर तो ये है। एन वेक्टर कैसे निकालोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कर दोगे तो एन वेक्टर मिल जाएगा। ए वेक्टर एन वेक्टर मिल गया तो इक्वेशन मिल जाएगा। क्या? करो 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 करो, फटाफट सॉल्व करो, आंसर बताओ तो कितना आया। अभी भी कोई नहीं समझा क्वेश्चन तो बोलो। पहला स्टेप क्या करना है? फर्स्ट स्टेप हमें करना है कि हमें सी पॉइंट निकालना है। सी पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। सी पॉइंट जो होगा वो हमारा ए वेक्टर होगा। क्यों ए वेक्टर हुआ भाई? उसी पॉइंट से प्लेन पास हो रहा था, इसलिए वो हमारा ए वेक्टर हो गया। अब ए वेक्टर मिलने के बाद हमें चाहिए एन वेक्टर। एन वेक्टर तो परपेंडिकुलर हम निकालें, इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी वही किए थे। कैसे निकाले थे? जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक परपेंडिकुलर आ रहा है, ए से सी आ रहा है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जो करना कर लो यार, माइनस करके हो जाएगा आंसर। करो, कर पाओगे ना आगे? हाँ। यस सर। चलो चलो चलो, फटाफट आंसर करके बताओ किसका है। खाना बन गया? हाँ? तुम मिले के मिल जाए, जहाँ तुम मिले। टाटा टाटा। देखो तो उसको, उसको खींचो, उसको मुंह में चोट लग रहा है। तो मेरे हिसाब से आप ये नंबर कर लेंगे, ठीक है ना?